ये देखें, सबसे पहले मैं एक वेब पेज क्रिएट करने लगी हूँ। वेब पेज क्रिएट करने के लिए मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए सिंपल वाला जो सिर्फ मुझे लिखने का ऑप्शन दे दे। तो हमारे लैपटॉप्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है नोटपैड, तो हम उसको ओपन करेंगे। तो मेरा ये यहाँ पे पड़ा हुआ है नोटपैड, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये नोटपैड है, ये सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर है कि जो मुझे कुछ भी लिखने का ऑप्शन दे सकता है। तो HTML पेज का स्ट्रक्चर ये है कि आप इसके अंदर टैग्स यूज़ करते हो। टैग किस फॉर्म में होते हैं? ये ओपनिंग इनकी जो होती है, इनकी ओपनिंग होती है और क्लोजिंग ब्रैकेट होती है। जैसे ये हमने ये बना ली, एक एंगल ब्रैकेट बना ली। तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हो HTML, और ये देखें ये मैंने लिख लिया HTML, और इसका ये एक टैग है और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। और क्लोजिंग टैग किस तरह का होता है? सेम इसी तरह का होता है लेकिन बैकस्लैश के साथ, और सेम दोबारा से HTML, और हम इसको कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगी। ये एक मैंने मेन स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आप HTML का टैग यूज़ करते हो। अब इसके अंदर मैं अपना HTML लैंग्वेज का जो भी कोड लिखना है वो लिखूँगी। तो इसमें दो मेन आगे फर्दर दो टैग्स होते हैं। एक इसका टैग होता है हेड का, और इसकी हम साथ ही क्लोजिंग लिख देते हैं ताकि हम बाद में भूल ना जाएं। तो यहाँ पे हेड का टैग है, और सेकंड इसका टैग है बॉडी का। तो मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है और दूसरे से मैं इसको लिख रही हूँ, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी कर देती। तो ये यहाँ पे है। अब ये देखें, और इसके अब ये एक सिंपल पेज है। अब इसको मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जाके इसको सेव करना है। सेव करते हुए आप लोकेशन देखते हो कि आपको किस जगह पे करना है। तो ये देखें, इसकी एक्सटेंशन आ रही है .txt। ये एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने इसका क्या नाम रखना है। लेट्स सपोज मैं इसका नाम रखती हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। तो माई फर्स्ट वेब पेज ये इसका नाम है, और ये कौन सी .html, और यहाँ से नीचे जो है, यहाँ से मैंने इसकी .txt फाइल नहीं है, इसको ऑल फाइल्स का कर देते हैं कि कोई भी हो सकते हैं। तो ये अब एक फ़ाइल जो है .html फॉर्म में इसको स्टोर। अब जब ये सेव करेगा तो ये एक टेक्स्ट वाला पेज नहीं है, ये एक जो है हमारा वेब पेज बन गया। तो ये देखें यहाँ पे आ गया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ब्राउज़र में ही आ गया है। और मैं जब इसको रन करूँगी तो ये देखें, ये ब्राउज़र के अंदर जाके गूगल क्रोम के अंदर जाके मैंने यहाँ पे CC क्लीनर वाला किया हुआ है, तो उसके अंदर जाके ओपन हुआ है। और ये खाली है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया, तो वो एक पेज बन गया। अब मैं जब यहाँ पे इसको जब करती हूँ कि मैं इसको एडिट करना है, तो मैं इसको दोबारा से नोटपैड के अंदर हम लिखेंगे, और मैं इसको करती हूँ यहाँ पे ओपन विद नोटपैड। तो ये आ गया। अब मैं बॉडी के अंदर जो भी लिखूँगी वो पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैपिटल में माय नेम इज़ अनम। ये मैंने लिख दिया है, और इसको सेव करना है। जब भी आपने करना है तो यहाँ से ये मैं इस पर सेव पे क्लिक कर, जब भी हम चेंज करें तो हमें सेव करना है, और मैं इसको क्लोज़ कर दिया है। और अब ये देखें, मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ, तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया माय नेम इज़ अनम। तो अगर मैं एक सिंपल नोटपैड वाली फ़ाइल लेती हूँ, तो ये देखें मैं यहाँ पे सिंपल नोट वाली फ़ाइल लेती हूँ, और मैं इधर लिख देती हूँ माय नेम इज़ अनम, और मैं कहती हूँ इसको सेव कर दें। तो और यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या नाम रखना है, तो मैं इसका कोई भी नाम रख देती हूँ और सेव कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, ये वाली फ़ाइल वो क्रिएट हो गई है। अब ये .txt सिंपल टेक्स्ट फाइल है, और ये वाली जो थी ये एक वेब पेज वाली फ़ाइल थी। तो देखो मैं इसको जब रन करूँगी तो ये सिंपल टेक्स्ट में ही ओपन हुआ है, तो जो ये एक सिंपल पेज है, लेकिन जो पेज ब्राउज़र के अंदर ओपन होगा उस पेज को हम कहेंगे वेब पेज। और ये देखिए जो मैंने बॉडी के अंदर लाइन लिखी है वो यहाँ पे शो हुई है। तो इस तरह आपने पिक्चर शो करवानी है तो पिक्चर का आप लिखेंगे। अब ये देखो, अब मैं कहती हूँ कि नहीं ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखा जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसको ओपन करूँगी, ओपन विद नोटपैड, और यहाँ पे इसके लिए टैग यूज़ होता है। हर एक काम के लिए एक टैग यूज़ होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं अगर आप बड़ा करके लिखना चाहते हो कि वो मेन हेडिंग की फॉर्म में हो, तो आपने इसको H1 का टैग यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H1। ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कोई भी केस यूज़ कर सकते हो। तो इसको टैग के अंदर लिख देना है, तो वो टैग का इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैंने इसकी क्लोजिंग नहीं लगाई है, स्लैश ये। अब मैंने इसको कंट्रोल S से सेव कर दिया है, और मैं यहाँ से इसको रन करती हूँ। तो ये देखें अब ये यहाँ पे बड़ा होके आ गया है। तो ये इसका इफ़ेक्ट है। तो ये देखें यहाँ पहले जब मैंने H1 का टैग नहीं था लगाया तो ये इस तरह था, और H1 का टैग जो है वो इस पर ये वाला इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये HTML है, और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है W3 स्कूल HTML आपने लिखना है, W3 स्कूल HTML।
जब आप ये लिखेंगे तो ये एक वेबसाइट है और बड़ी फेमस वेबसाइट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए है, HTML के लिए ये वाली है वेबसाइट। यहाँ पे पूरा आपको ट्यूटोरियल मिलेगा HTML क्या है, और इनकी एग्जांपल्स हैं, मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बनी हुई एक है, तो कह रहा है कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने क्रिएट किया है। और बॉडी के अंदर एक लाइन लिखी हुई आएगी, दिस इज़ हेडिंग। बॉडी के अंदर जो भी होता है वो शो होता है, और पी जो है वो सिंपल पैराग्राफ, सिंपल छोटा छोटा लिखा हुआ आएगा, दिस इज़ पैराग्राफ। तो ट्राई इट योर सेल्फ। तो ये यहाँ पे अब वो रन करेगा जब, तो आप देखिएगा कि किस तरह आता है। तो यहाँ पे आने लगा है, ये लोड हो रहा है। तो ये देखें, तो ये इसका कोड है और ये इसकी आउटपुट है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टैग्स को अप्लाई करके देख सकते हो। अब ये देखो, मैं कहती हूँ H1 से H6 तक के हमें टैग्स मिलते हैं, तो मैं कहती हूँ मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है H3 वाला टैग। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देती हूँ H3, और अब मैं इसको रन पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे जो है, तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, थोड़ा सा वो बड़ा हो गया पहले वाले से। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर मोबाइल के ऊपर ट्राई कर सकते हो। और आपने इस पर क्या याद करना है, आपने इसके टैग्स याद करने हैं कि कौन से टैग का क्या इफ़ेक्ट है, ये आपने यहाँ पे याद करना है। H1 वाला टैग हेडिंग्स फार्म में है, और ये हमें H1 से H6 तक के मिलते हैं। तो कुछ टैग्स का जो है मैं आपको बता दूँगी। तो ये देखें, ये यहाँ पे है, और ये साइड पे सारे टॉपिक्स हैं। तो आपने तकरीबन थोड़ी सी इस पर कमांड ले लेनी है, इनको याद करना है कि वो किस लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे HTML का इंट्रोडक्शन है, तो ये अब मैं ऑडियो फॉर्म में यहाँ से आपको सारा बता दूँगी कि कौन सा टैग किसके लिए यूज़ होता है। तो देखिए, HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और क्योंकि ये एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, इसके अंदर कई एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स वो टैग्स को कह रहा है। तो एलिमेंट्स ही बताते हैं कि कैसे कोई चीज़ शो करवानी है। जैसे दिस इज़ हेडिंग, वो जो पीछे लिखा हुआ था, या दिस इज़ पैराग्राफ है, या दिस इज़ लिंक है, तो वो जो है वो कंटेंट जो है वो एलिमेंट्स थे उसके। तो ये यहाँ पे उसकी पहली एग्जांपल है। फिर उसके बाद ये डॉक टाइप HTML, ये हम ऊपर लिख देते होते हैं, पुराने HTML के वेरिएंट के अंदर नहीं थे लिखा करते, तो अब लिखते हैं पहली लाइन, ताकि आपके ब्राउज़र को पता चले कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद HTML है, तो ये आपको पता है HTML का मेन टैग है। इसके अंदर फिर दो टैग आते हैं, हेड और बॉडी का। हेड के अंदर आपका जो है ऊपर वाला टैग आता है, टाइटल का भी टैग आता है उसके अंदर, और बॉडी के टैग के अंदर आप बाकी टैग्स, बाकी जो बॉडी, यानी ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, इतना इतना, ये बॉडी है। बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो यहाँ पे शो होगा। और टाइटल वाले हिस्से, हेड के अंदर टाइटल वाले हिस्से पे जो लिखोगे ना, वो आपको, जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है ना, माई फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे ये शो होगा वहाँ पे। तो हमारे लिए मेन तो बॉडी वाला हिस्सा होता है, जो हम इतना इतना डिज़ाइन करते हैं। तो अब एक पेज के ऊपर अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक पेज के ऊपर जैसे ये यहाँ पे है, तो ये एक मेन्यू बार लगा हुआ है, और ये सिंपल लिखा हुआ है लिस्ट फॉर्म में, डॉट्स की फॉर्म में है। तो ये आपने सारा इसको याद करना है कि अगर आप ये डॉट्स की फॉर्म में लगाना चाहते हो लिस्ट, तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा। अगर आप ये मेन्यू लगाना चाहते हो तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा। और यहाँ पे जैसे इस पेज के ऊपर जो है हम यहाँ पे नीचे आएँ, तो ये देखें, व्हाट इज़ HTML बड़ा करके लिखा हुआ है, और ये छोटा करके लिखा हुआ है। तो इसके लिए कौन सा टैग है, तो ये H1 का टैग है, और इसके लिए सिंपल P वाला टैग है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो पिक्चर लगाने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, यानी इस नेक्स्ट वाले वर्ड के पीछे अगले पेज का एड्रेस है। तो हम लिंक कैसे करते हैं, पेजेस को अटैच कैसे करते हैं, इसका भी आपने जो है वो टैग्स देखने हैं। तो ये मल्टीपल टैग्स हैं जो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं, तो आपने यहाँ से कर लेनी है कि कौन कौन सा टैग है।